हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हो। तो आज मैं एक बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो जनरली आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है और कभी आपको प्रूविंग करने के लिए आ गया तो आपके पास उस टाइम पे आंसर होना चाहिए। यस, हमारा क्वेश्चन है किरचॉफ सेकंड लॉ की प्रूविंग। जनरली हम स्टेटमेंट रट लेते हैं कि जब भी किसी मेस में हम लूप रूल लगाते हैं तो समेशन वी जीरो ले लेते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, या आप डिराइव कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, या फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे हम कहते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ समेशन वी इक्वल्स टू जीरो होता है। तो आज हम उसी का आंसर देने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास जो किरचॉफ लूप रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी सर्किट में दो या दो से अधिक हम ईएमएफ सोर्सेज लेते हैं तो अराउंड एनी क्लोज लूप जो एलमेस में होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल जीरो होता है, राइट। यानी समेशन ऑफ V इज जीरो। एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? इफ द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे कुछ फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव है, the forces involved on the system are conservative in nature, then the total work around closed path is zero. Why? क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और अराउंड क्लोज पाथ अगर कोई सिस्टम यहां से बी तक ले, ए से बी तक ले जा रहे हैं और बी से फिर वापस ए पे ले आ रहे हैं तो यहां पे इस केस में वर्क डन हमारा जीरो हो जाता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है। तो अगर हम पोटेंशियल और वर्क डन का रिलेशन निकालें तो पोटेंशियल हमारा होता है W बाई क्यू। अब सिंस चार्ज को किसी लूप में जिसमें बैटरी लगी हुई है, कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें मूव कराने का काम क्या होता है? ईएमएफ। पोटेंशियल क्या ईएमएफ प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कैसा? कंजर्वेटिव। तो अगर चार्ज को पूरे सर्किल में मूव करा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो चार्ज को मूव करा रहा है उसको पूरा सर्किट में मूव कराने में वर्क डन कितना हो रहा है? जीरो। ईएमएफ क्या है हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो W इस केस में जीरो है तो V इक्वल्स टू जीरो बाई क्यू, दिस मीन्स जीरो। That is summation V equals to 0 and that's how it works. किरचॉफ सेकंड लॉ यही कहता है, ठीक है। अब मीटर ब्रिज में ये पूछा भी जाता है कि कैसे वर्क करता है, तो आपके पास आंसर ये है। ओके, थैंक यू।